के लिए योग का अभ्यास करते हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ है योग, जिसका मीन्स है एकजुट। योग शरीर को मन और आत्मा के अन्य महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पहलुओं के साथ एकजुट करने में मदद करता है। इसे अक्सर एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर के भीतर एक स्वस्थ दिमाग होना है। ऐसा का माना जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, और स्वस्थ मन है तो आप अपने लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाते हैं। जिसका उद्देश्य स्वस्थ शरीर के भीतर एक स्वस्थ दिमाग होना है। सबसे सरल रूप से परिभाषित योगा आसन का एक सेट है जो कि स्वास्थ्य तकनीकों के साथ मिलकर है, दिमाग और उसके सोच को संतुलित करने में मदद करते हुए शरीर को ताकत और लचीलापन प्रदान करता है। आज की दुनिया में हम सभी तनाव से ग्रस्त हैं और एक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक चिंता का विषय रहता है, जिससे हम अपने आप को उजागर करते हैं। योग का उद्देश्य हमारे मन को शांत करना, रचना करना और योग मुद्राएं सांस लेने का काम करती है और आंतरिक फोकस असंतुलित मांसपेशियों, जोड़ों और स्नायु बंधन स्पाइनल कॉर्ड को पुनर्जीवित करने, मजबूत करने और बहाल करने में मदद करता है। इस बहाली प्रक्रिया के माध्यम से एथलीट्स अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं और एक आंतरिक संतुलन विकसित कर सकते हैं, जो जीवन भर एक संतुलन के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और अपने गोल को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। योग एक प्राथमिक दार्शनिक सिद्धांत है और सभी खेलों में एथलीटों ने पाया है कि योग कंडीशनिंग न केवल तंग, छोटी, थकी हुई मांसपेशियों को बढ़ाती है, बल्कि मन में शांत और स्पष्टता भी लाती है। कुछ एथलीटों ने चोट का पुनर्वास करके और अधिक लचीलापन, स्थिरता और ताकत हासिल करने के लिए अभ्यास शुरू किया, और अन्य योग एकाग्रता की अपनी शक्तियों को बढ़ाने और मन को शांत करने के लिए इसे अपनाते हैं। कुछ ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इस बात को याद नहीं करना चाहते कि बाकी सभी लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजों, लोग क्या कहेंगे, हमारा परफॉर्मेंस अगर अच्छा नहीं हुआ तो लोग हमारे दिमाग में क्या सोचेंगे, ये सारी चीजों को सोचने, ये हम लोगों के सोचने की जरूरत नहीं है। ये सारी सोच को हमारे दिमाग से योग दूर रखता है और परिणाम को सुसंगत तरीके से देता है। सभी खेलों में एथलीट्स ने पाया है कि योग कंडीशनिंग न केवल आता है और लचीलापन प्रदान करता है, साथ ही मानसिक ध्यान केंद्रित करने से एथलीट को मन और शांति के संबंध के बारे में ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। शरीर की जागरूकता में सुधार आता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के लिए राष्ट्रीय केंद्र द्वारा किए गए अध्ययन बताते हैं कि कैनोइंग स्प्रिंट एथलीटों के लिए योग के भौतिक लाभ हृदय गति को कम कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि कर रहे हैं, कार्यात्मक शक्ति और लचीलेपन में वृद्धि हुई है। लेकिन एथलीटों में भी ध्यान और अधिक बढ़ाया जा सकता है योग के माध्यम से। ये सारी जो बेनिफिट्स मैंने आपको योग के बारे में आपसे शेयर किया है, ये सारे बेनिफिट्स आप जब एक प्रैक्टिकल योग सेशन, एक थेरेपेटिक योग जब अटेंड करते हैं और एक प्रोसेस के अनुसार जब आप करते हैं योग को, तो उसका बेनिफिट आपको मिलता है। और कैसा आपका बॉडी और माइंड कनेक्ट होता है, ये आप प्रैक्टिकल के माध्यम से उसको और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा हम उसी माध्यम से अपने बॉडी को, माइंड को सबसे पहले हम कनेक्ट करना चाहेंगे। कैसे कनेक्ट करना है, तो आप जहां पर भी हैं सीधे किसी भी आरामदायक स्थिति में आपको बैठना है, जिसमें आपकी स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। स्पाइन स्ट्रेट करके बैठ और आंखें बंद कीजिए फॉर 30 सेकेंड्स के लिए। अब अपने ब्रीदिंग पैटर्न को आप फील कीजिए और ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल कीजिए। अपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग और चेस्ट ब्रीदिंग को आप फील कर सकते हैं।
अपने ब्रीदिंग पैटर्न को नॉर्मल करने के लिए, और कैसे आपका माइंड बॉडी से कनेक्ट हो रहा है इसको फील कीजिए। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके ब्रीदिंग के प्रति बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका माइंड पूरी तरह से कंट्रोल होते जा रहा है और आपकी एकाग्रता बढ़ती जा रही है। अब एक बार लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, जितना लंबी गहरी सांस दोनों नॉस्ट्रिल से ले सकते हैं अंदर लेंगे, और सांस को 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। इसके बाद धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ेंगे और अपने बॉडी में हल्कापन महसूस करेंगे और रिलैक्सेशन को फील करेंगे। ब्रीदिंग अवेयरनेस के इफेक्ट को अपने मन में फील कीजिए। धीरे से आईज को, ये एक टेक्निक है कि आप अपने माइंड को बॉडी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, और बॉडी माइंड को कनेक्ट करने के बाद आप कितना बेनिफिट आपके वर्क में, आप कितने कंसंट्रेशन के साथ अपने वर्क को कर सकते हैं, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करेंगे कि कैनोइंग स्प्रिंट के प्लेयर्स के लिए योग कैसे मन और शरीर का संतुलन बढ़ाता है। एक रेस में उपयोग करने के लिए शरीर की ताकत और सहन शक्ति में सुधार करता है। करने के लिए खिलाड़ियों के बॉडी लचीलापन को बढ़ाता है। एक प्रतियोगिता के दौरान के बारे में बढ़ाता है। सांस स्ट्रेचिंग के माध्यम से विश्राम में सहायता करता है। सामान्य मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य में सुधार करता है, और पुनर्वास और उपचार में सहायता या चोटों की प्रणाली को रोकने में योगा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट, व्हाट इज हेल्थ? एक संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है, और संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में योगा कैसे हेल्प कर सकता है, और एक एथलीट्स को योगा के क्या है, योगा के टाइप्स क्या है, और अष्टांग योगा क्या है, ये सारे के बारे में हम आगे के स्लाइड में डिस्क्राइब करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये महर्षि पतंजलि जी हैं जिन्होंने योग का इन्वेंशन किया है। इन्होंने योग का इन्वेंशन करने की जरूरत महर्षि पतंजलि जी को क्यों पड़ी? क्योंकि माइंड पे कंट्रोल करने का योग एक माध्यम है। सिर्फ योग ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने माइंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में करते हैं तो आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस कई गुना बढ़ जाता है। आपकी एकाग्रता बढ़ जाती है। आपका एनर्जी जो अन्य जगहों पे वेस्ट होता है वो इकट्ठा हो जाता है, और एनर्जी का उपयोग आप अपने गेम में बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इसी अपने माइंड को, मेंटल पावर को बढ़ाने के लिए महर्षि पतंजलि जी ने योग का इन्वेंशन किया था। यही हम उनके लिए, जब आप योग की सेशन स्टार्ट करते हैं तो उनकी इस प्रार्थना से हम उस योग के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आया एक अच्छे एथलीट्स में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो ये ब्यूटीफुल क्वाइट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक एथलीट्स में सबसे पहले कॉन्फिडेंस, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दूसरा है पेशेंस जरूरी है उसके अंदर, सहनशीलता होनी चाहिए। अगर उसने किसी चीज, एक कैनोइंग स्प्रिंट को अगर कुछ चीजें प्राप्त करनी है, अपने गोल को अचीव करना है, तो उसके लिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ सहनशीलता जरूरी है। इसके बाद है नो डोंट गिव अप, मतलब जिस काम में लग गए हैं उस कार्य को बिना कंप्लीट किए हुए अधूरे में नहीं छोड़ना है। उस काम को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद ही नेक्स्ट काम के लिए, नेक्स्ट वर्क के लिए जाना है। नेक्स्ट है डिफिनेशन ऑफ हेल्थ, जो WHO ने दिया है कि एक परफेक्ट हेल्थ क्या हो सकता है। तो एक परफेक्ट हेल्थ के लिए हमको फिजिकली, मेंटली एज वेल एज सोशियली
फिट रहना जरूरी है। फिजिकली फिट रहने के लिए आप लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, जिम करते हैं, रनिंग करते हैं और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। ये एक फिजिकल फिट रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। और बैलेंस डाइट लेते हैं आप। नींद, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आते हैं तो आपको एक गहरी नींद, अच्छी नींद आती है, आपका ब्रीदिंग रेट बिल्कुल नॉर्मल होता है, आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल फिट रहने के हैं। अब फिजिकल के बाद आता है मेंटल। मेंटली आप फिट हैं या नहीं? तो मेंटली फिट का एक तरीका है कि आप किसी भी काम को करने में कितना खुशी महसूस करते हैं। एक कैनोइंग स्प्रिंट का प्लेयर है, वो अपने वर्कआउट को करने में कितना खुशी महसूस करता है, कितना हैप्पी होता है, ये उसके मेंटल हेल्थ को डिस्क्राइब करता है, मेंटल हेल्थ को प्रूव करता है। उसका मन कितना संतुलित है, वो अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करके अपने वर्कआउट पे कितने अच्छे तरीके से ध्यान लगा पा रहा है। उसके मन में किसी भी प्रकार की तनाव तो नहीं है, किसी भी प्रकार का डर या एंगर तो नहीं है। और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन रेडी टू फाइट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपने आप को कितने कम समय में वो किसी भी चीज से लड़ने के लिए प्रिपेयर हो जाता है। ये एक मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक हैं। अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो वो चीज आप एक मेंटली फिट प्लेयर हैं। और अगर ये चीजें अभी आपके अंदर डेवलप नहीं है तो योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं आपकी ये सारी कैरेक्टरिस्टिक को आपके अंदर डेवलपमेंट करने में। लास्टली आता है सोशल हेल्थ। सोशल हेल्थ मींस एक प्लेयर्स के लिए सोशल हेल्थ का है कि आपके कोच और आपका रिलेशनशिप, कोच और प्लेयर का रिलेशनशिप कैसा है। आप जो कोच आपको गाइड कर रहे हैं, जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग को आप कितने अच्छे तरीके से गेन कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग को अपने आप में इन्वॉल्व करके कैसे अच्छे तरीके से रिजल्ट अपने कोच को दे रहे हैं। और आपके आपस में खिलाड़ियों से कितना तालमेल है, कैसा तालमेल है, ये सारी चीजें एक सोशल हेल्थ के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो अब बात करते हैं योग की। तो योग का मतलब है यूनियन, यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। आपका बॉडी और आपके माइंड और सोल का यूनियन को ही हमने योग कहा है। The word yoga means to join, unite or oneness. This unity is described in spiritual terms as the union of the individual consciousness with the universal consciousness. ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, 8 से 10 हजार पहले योग की प्रैक्टिस लोग करते आ रहे हैं। और ये है साइंस ऑफ होलिस्टिक लिविंग। जीवन जीने की एक अच्छी कला है। हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं, उसमें योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये हमारे पूरे हेल्थ के पूरे एस्पेक्ट पे वर्क करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली एंड सोशली। बैलेंसिंग, भगवत गीता में कहा गया है समत्वम योजते। अपने लाइफ में बैलेंस करना ही योग है। योग कर्मासु कौशलम, मतलब अपने काम में कुशलता, अपने वर्क में कुशलता ही योग है। आप एक परफेक्ट प्लेयर बन रहे हैं तो आप वही एक आपका योग है। आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर पा रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं इन्होंने अपने बॉडी, माइंड और सोल को एक साथ कनेक्ट करके एक रस्सी पे अपने पूरे बॉडी को बैलेंस करके रखा है। अपने कार्यों में कुशलता है, प्रैक्टिस से इन्होंने इस चीज को गेन किया हुआ है। सेम एक एथलीट्स योग के माध्यम से अपने कार्यों में कुशलता को प्राप्त कर सकता है। Practice of yoga sharpens the power of discernment and leads to understanding the true nature of the soul. Power of discernment मतलब एबिलिटी टू जज वेल। कैसा सिचुएशन है, अगर प्लेयर गेम करके आया है, उसके माइंड का क्या सिचुएशन है, उसने अपने वर्कआउट को अच्छे तरीके से किया है और नहीं कर पाया है, तो उस चीज को कैसे जज करना है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी डेवलप हुआ आज के प्रैक्टिस से। तो ये योगा अच्छे तरीके से सिखाता है कि वो अपने एबिलिटी को जज कर पाता है अच्छे तरीके से। और लाइफ सॉरोस से दूर करता है। जीवन में बहुत सारी
सुख दुख चलता रहता है, आपके लाइफ में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो उसमें बैलेंस करता है और उन सारे दुखों से योग दूर करता है आपको। और आपके माइंड में जो फ्लक्चुएशन चलते रहते हैं, डिफरेंट कई प्रकार के माइंड में चलता रहता है, मैं ये कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं कब सक्सेस मिलेगा, क्या होगा, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मेरे अंदर ये इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है, मैं जो सोचता हूँ वो मेरे साथ हो नहीं पा रहा है। ये सारी चीजें जो माइंड में चलता रहता है, इनको योग दूर करता है, जिससे कि अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हुए अपना काम अपने माइंड को वर्कआउट में लगा सके। एक्सपीरियंस ऑफ वन सेल्फ एक्वायर्ड नॉलेज है, और ये साइंस है जहां पर आर्ट और साइंस को मिलाने की एक क्रिया है योग। अब टाइप्स ऑफ योग: कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और राजयोग। कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन, जो आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अच्छा इंटरनेशनल प्लेयर बनने के लिए, जो वर्कआउट कर रहे हैं, वही आपका कर्म योग है। भक्ति योग एक पर्सन क्यों करता है कि अगर आपके मेंटल में किसी भी प्रकार की स्ट्रेस है, एंजाइटी है, टेंशन है, उस चीज को कम करने के लिए प्लेयर भक्ति योग करता है। तो भक्ति योग में आते हैं रेगुलर प्रेयर हो गया, चैंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या तो उसने अगर अच्छा किया है, अपने टारगेट को अचीव किया है, तो उसका सेलिब्रेशन हो गया, वो भक्ति योग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है ज्ञान योग, द इंटेलेक्ट एंड विजडम। कोच आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उस ट्रेनिंग को, उस टेक्निक को आप कितने अच्छे तरीके से माइंड में कैप्चर कर रहे हो। लर्निंग एक ज्ञान योग है, ज्ञान प्राप्त करना है। और राज योगा, रॉयल पाथ ऑफ योगा होता है, जो कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों को एक साथ मिला करके जब हम स्टेज पे पहुंचते हैं तो वो राजयोग होता है, रॉयल पाथ ऑफ योग, जिसको हम अष्टांग योग भी बोलते हैं। ये बॉडी के डिफरेंट सिस्टम्स हैं ह्यूमन बॉडी के, और ये सारे सिस्टम्स जो हैं, योगा इन सारे सिस्टम्स में बैलेंस करके एक परफेक्ट हेल्थ प्रोवाइड करता है। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है जो कि आपके बॉडी को पूरी तरह से चलाता है। मोटार नर्व जो होते हैं वो सेंसरी, मोटार नर्व जो होते हैं जो ब्रेन से अपने मसल्स को जा करके कोऑर्डिनेट करते हैं और इंस्ट्रक्शन देते हैं, और सेंसरी नर्व्स जो होते हैं वो आपके मसल से ब्रेन तक सेंसेशन को लेकर के जा रहे हैं। ये एक नर्वस सिस्टम का वर्क है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, योग क्या करता है, आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ाता है। स्ट्रेस के कंडीशन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका स्टिमुलेट होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो एक्टिविटी है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि स्ट्रेस रहता है आपके माइंड में, तो पूरे टाइम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट रहता है। तो योग के कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, प्राणायाम है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी स्टिमुलेट करता है और दोनों सिस्टम में बैलेंस करता है। आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बैलेंस करता है। अब योगा कैसे इफेक्ट करता है आपके ब्रेन में, तो प्रैक्टिस ऑफ रिलैक्सेशन टेक्निक या मेडिटेशन आपके ब्रेन में जो वेव्स होते हैं, अल्फा वेव्स को इंक्रीज करता है। ये अल्फा वेव्स रिलैक्सेशन को प्रमोट करता है। गाबा वेव जब इंक्रीज होती है आपके ब्रेन में, तो आपके रिलैक्सेशन को लीड करता है, आपके स्ट्रेस को कम करता है। सेरोटोनिन लेवल डिप्रेशन का कारण होता है, तो सेरोटोनिन लेवल अगर आपके ब्रेन में कम है तो डिप्रेशन का कारण होता है। योग करने से सेरोटोनिन लेवल इंक्रीज होता है, सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, जो कि आपके डिप्रेशन को कम करता है। BDNF ब्रेन डेराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर होता है ये, जो कि योगा करने से ये फैक्टर इंक्रीज होता है, जो कि क्रॉनिक पेन और डिप्रेशन को कम करता है। डोपामाइन को रेगुलेट करता है ये। कॉर्टिसोल रिड्यूस करता है। कॉर्टिसोल जब स्ट्रेस की कंडीशन होता है तो आपका कॉर्टिसोल लेवल आपके ब्लड में बहुत बढ़ा रहता है। तो ये हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल
आपके इन्फ्लामेशन का कारण होता है और आपके बॉडी में पेन बढ़ाता है। तो प्रैक्टिस ऑफ योगा इस कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम करता है। अष्टांग योग is the life changing in so many ways. The benefit and flexibility physical body it also improves. अष्टांग योग में हम 8 चीजों के बात करते हैं और ये 8 चीज एक परफेक्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और ये अष्टांग योग के 8 पार्ट्स हैं। इसके बाद हम आते हैं यम। तो यम क्या है? टुवर्ड्स अदर सोशल डिसिप्लिन है। सोशल डिसिप्लिन समाज में आपके जब प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं तो कोच और आपके प्लेयर्स के साथ कैसा व्यवहार है और आपका समाज में क्या व्यवहार है, ये आपको शो करता है यम। अहिंसा, ये 5 होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर दूसरा आता है नियम। नियम इज कंडक्ट टुवर्ड्स वन सेल्फ, इंडिविजुअल डिसिप्लिन, खुद का डिसिप्लिन है। तो ये शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रार्थना, ये 5 होते हैं नियम। फिर इसके बाद हम आते हैं आसन में। आसन इज द प्रैक्टिस ऑफ योग पोसेस फॉर फिजिकल डिसिप्लिन। फिजिकल डिसिप्लिन। प्राणायाम इज द प्रैक्टिस ऑफ ब्रीथ कंट्रोल फॉर मेंटल डिसिप्लिन। प्राणायाम हम मेंटल डिसिप्लिन को बनाने के लिए करते हैं। प्रत्याहार विड्रॉवल ऑफ डिसिप्लिन सेंसेस। और धारणा होता है कंसंट्रेशन, ध्यान होता है मेडिटेशन और समाधि सेल्फ रियलाइजेशन। यही बताया गया है कि कैसे जो अष्टांग योग है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। तो प्रत्याहार जो है विड्रॉवल ऑफ सेंसेस, हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, नोज, माउथ, ईयर एंड स्किन। तो इन 5 सेंस ऑर्गन्स पे आपका कंट्रोल कैसे हो सकता है ये प्रत्याहार सिखाता है। और प्रत्याहार को जब भी आप ज्ञान गेन कर सकते हैं जब आप यम को अच्छे तरीके से फॉलो करें। आप यम जो बताया मैंने 5, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम, ये सारे चीज अगर आप इसमें परफेक्ट हैं तो आप प्रत्याहार अपने सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। और सेंस ऑर्गन्स जब आपके कंट्रोल होते हैं तो आपके अंदर का पावर, आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ बढ़ता है। सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम जो ध्यान है, आपके योगा पोस्चर, जब आप आसन करते हैं तभी आसन में परफेक्ट है, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी अच्छी है। आप एक आसन को पद्मासन है ध्यान करने के लिए सबसे बेस्ट आसन, अगर उस आसन को आप लंबे समय तक कर सकते हैं तभी आप ध्यान को फॉलो कर सकते हैं, ध्यान को लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग जो है वो आपके समाधि को लीड करता है। और नियम जो है आप एक शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, प्राणाधान, नियम, अगर आपके परफेक्ट हैं इन नियमों में तो आप धारणा, आप कंसंट्रेट कर सकते हो, अपने माइंड को किसी एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हो। ये वही बताया गया है कि आसनास, फिजिकल पोस्चर्स, सेल्फ कंट्रोल नियम, सेल्फ कंट्रोल नियम, सेल्फ रेगुलेशन, आसनास, फिजिकल एक्सरसाइज, ब्रीदिंग, प्राणायाम और प्रत्याहार, कंटेम्पलेशन, ये सारी चीजें हैं। और मेडिटेशन और लास्ट में समाधि, इनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये मसल तो को बढ़ाता है, बॉडी फैट को कम करता है, स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, आपके फोकस को बढ़ाता है, आपके कंसंट्रेशन करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, आसपास प्रैक्टिस किसी आसन को हम कितने अच्छे तरीके से करते हैं ये डिपेंड करता है उस आसन के बेनिफिट पे। आसन को हम मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। बैठ करके करने वाले आसन, खड़े होकर के करने वाले आसन और पीठ के बल पे लेट करने वाले आसन
और पेट के बल पर लेट करने वाले आसन। 4 भागों में डिवाइड किए। का क्या है, किसी भी आसन की शुरुआत हम, जैसे कि मैंने बताया कि बैठकर, लेटकर, खड़े होकर और पेट के बल पर कर सकते हैं। तो आसन का अभ्यास करने से शरीर स्वस्थ और मुक्त, रोग मुक्त होता है। यह आपकी स्पाइनल कॉर्ड की शक्ति को शक्तिशाली बनाता है, ऊर्जा केंद्र को ऊर्जावान बनाता है। इसके अभ्यास से मानसिक शांति व बुद्धि का विकास होता है तथा स्मरण शक्ति बढ़ती है। ताड़ासन से आपको क्या बेनिफिट होता है? इसमें हम जब इन्फ्लेशन के साथ अपने बॉडी को ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हैं तो पैर से लेकर के आपके हेड तक के जितने भी नर्व्स हैं, आपके मसल्स हैं, आपके जॉइंट्स हैं, उन सारे जॉइंट्स की एक साथ स्ट्रेचिंग होती है। और आपके जो लंग्स हैं, लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। जब आप सांस लेते हैं तो मैक्सिमम एयर आप अपने लंग्स में इनहेल करते हैं। तो इस आसन को नियमित करने से पैरों में मजबूती आती है, साथ ही पंजे मजबूत होते हैं तथा पिंडलियों भी सख्त होती है। इसके अलावा पेट व छाती पर खिंचाव पड़ने से उनके सभी प्रकार के रोग नष्ट होते हैं, पेट संबंधी रोग दूर होते हैं, वीर शक्ति में वृद्धि होती है और यह आसन बच्चों की या किसी भी प्लेयर की शारीरिक ग्रोथ बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात आता है वृक्षासन, ट्री पोज बोलते हैं जिसको। ये हमारे बैलेंसिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आसन है क्योंकि ये हमारे प्रोपियो रिसेप्शन को इम्प्रूव करता है। आपके जो ब्रेन है, जिसको हम छोटा ब्रेन बोलते हैं, सेरेबेलम, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करता है। बैलेंसिंग आसन है ये। पैरों की स्थिरता और मजबूती का विकास होता है, स्नायु मंडल का विकास कर पैरों की स्थिरता प्रदान करता है और कमर और कूल्हों के आसपास जमी अतिरिक्त चर्बी को हटाता है। यह दोनों ही अंग इससे मजबूत बने रहते हैं। इस सबके कारण मन बढ़ता है। मन में संतुलित होने से आत्मविश्वास और एकाग्रता का विकास होता है और इससे निरंतर करते रहने से शरीर और मन में सदा स्फूर्ति बनी रहती है। ये वृक्षासन के आसन है। एथलीट्स को बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मेन आसन है जो कि एक एथलीट अपने बॉडी और माइंड को कोऑर्डिनेट करके बैलेंस करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। पादहस्तासन, ये स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है। आपके बैक पेन को कम करने के लिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स को रिलीज करने के लिए, आपके काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए परफेक्ट आसन है। आपके स्पाइनल कार्ड की स्ट्रेचिंग के लिए बहुत अच्छा आसन है ये। इसको करने से आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्स बढ़ाता है। आप देखते हैं कि आपके हैमस्ट्रिंग्स में स्ट्रेचिंग जब होती है तो आपके ब्लड का सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। आपके हैमस्ट्रिंग्स में इस आसन को करने से आपके हैमस्ट्रिंग्स में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे बढ़ रहा है। इसके बाद आता है वीरभद्रासन। ये भी एक बैलेंसिंग पोज है और आपके बैलेंसिंग के साथ साथ ये आपके कंसंट्रेशन को इंप्रूव करता है, आपकी फोकसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। इसके बाद है ये वकासन। ये आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए महत्वपूर्ण आसन होता है। इससे आपके रिस्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, आपके फोर आर्म, एल्बो, आर्म, शोल्डर और आपका माइंड फोकस होता है किसी एक पॉइंट पे। ये सारे आसनास जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक आपके माइंड का इन्वॉल्वमेंट आसन में नहीं होगा तब तक इस आसन को आप परफेक्ट तरीके से कर ही नहीं सकते। इसलिए ये आसनास को करने के लिए बॉडी और माइंड का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से होता है। ये आपकी स्पाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए और फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम करते हैं उष्ट्रासना। इससे आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होती है आपके स्पाइन में। यस, जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड सर। जी, मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी स्लाइड पे लाइन मार्किंग कर रहे हैं प्लीज वो ना करें, इससे स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है। आप स्क्रीन पे कुछ भी मत लिखिए, कुछ भी मार्क मत लगाइए,
सारे पार्टिसिपेंट्स प्लीज ध्यान दें इस पे। थैंक यू सर, यू कैन प्रोसीड। ओके, उष्ट्रासन है जो कि आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपके एब्डोमिनल मसल्स की स्ट्रेचिंग करती है, आपके हिप जॉइंट पे स्ट्रेचिंग करता है, और आपके क्वाड्रिसेप्स फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स पे स्ट्रेचिंग देता है। सर्वांगासना ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को इम्प्रूव करता है, आपके थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड को इंक्रीज करता है। और सर शीर्षासना, स्ट्रेस के कंडीशन, अगर आपको किसी प्रकार के तनाव से दूर होना है तो आप शीर्षासन करते हैं। इससे आपका ब्लड का सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ इंक्रीज होता है, जिससे आपका टेंशन एंजाइटी स्ट्रेस होता है। यह है आपका वीरभद्रासन 1, जो कि इस आसन को करने से आपके स्टेबलाइजेशन, बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ती है, आपके एंकल जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है, आपके नी जॉइंट की स्ट्रेंथ होती है, आपके हिप जॉइंट में स्ट्रेंथनिंग होती है, प्लस आपका लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होता है इस आसन से, और आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, आपकी फोकसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है। नौकासन, लेफ्ट साइड में जो आप आसन देख रहे हैं, इससे आपके कोर स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है ये, और फोकसिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, आपके नर्व फाइबर को स्ट्रेच करता है। फिर आपका है सुपाइन चक्रासन। सुपाइन चक्रासन करने से आपकी लंग की कैपेसिटी इंक्रीज होती है, और आपके शोल्डर मजबूत होते हैं, आपका बैलेंस, आर्म बैलेंस इंक्रीज होता है, और आपके अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए और आपके थाई और नीक के लिए महत्वपूर्ण आसन है। इसके साथ हलासन है। हलासन आपके बॉडी को पूरी तरह से फ्लेक्सिबल बनाता है। आप देख सकते हैं कि आपकी स्पाइन कितनी अच्छे से फ्लेक्सिबल इस आसन के माध्यम से आप कर सकते हैं, और आपके हैमस्ट्रिंग्स पे, आपके काफ मसल्स पे, आपके एंकल पे स्ट्रेच करता है ये आसन। अपने माइंड को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, फोकसिंग करने में हेल्प करता है। इसके बाद आते हैं प्राणायाम। प्राणायाम होता है कि स्पेशल ब्रीदिंग में, जिसको इस माध्यम से हम अपने लाइफ फोर्स को, अपने एनर्जी को कंट्रोल कर पाते हैं, अपने एनर्जी को कंट्रोल करते हैं, और उस एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर डेवलप करते हैं। अपने अंदर कैसे डेवलप करते हैं, तो प्राणायाम में मेनली हम 3 चीजों पे ध्यान देते हैं। पूरक होता है, रेचक होता है, और कुंभक होता है। पूरक मीन्स होता है नियंत्रित गति से श्वास अंदर लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं। नियंत्रित, मैं इस पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आपने इकट्ठा सांस लेना स्टार्ट किए तो वो एक नियंत्रित, एक स्लो ब्रीदिंग करने से ही आपको प्राणायाम का अच्छा इफेक्ट प्राप्त हो सकता है। दूसरा है कुंभक। सांस लेने के बाद हम कुंभक अपनाते हैं, ब्रीदिंग को रिटेन करते हैं। जो आपने ऑक्सीजन लिया, उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन आपके प्रत्येक सेल्स कर पा रहे हैं, उसके लिए हम कुंभक करते हैं, ब्रीदिंग होल्ड करते हैं। लास्टली आता है रेचक। आप जो आपने सांस लिया है, उस सांस को अच्छे तरीके से कैसे आपको रिलीज करना है, ये हमको रेचक के माध्यम से, अंदर ली हुई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया को हम रेचक कहते हैं। तो एक प्राणायाम करने के लिए ये तीनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में जानना। रेचक, पूरक, रेचक और कुंभक। देखिए सांस, हम से सांस लेते हैं, ये के बाद आपके लंग जाते हैं, में बहुत से एयरवेज होते हैं, जहां पर आपको रेड कलर दे रहा है ऑक्सीजन, ब्लू कलर यहाँ पर ऑक्सीजन पूर एल्वेलस है। तो जब आप ऑक्सीजन के ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ता है, तो आप अपने ऑक्सीजन को पूरी तरह से, लंग्स को ऑक्सीजन से फिलअप करते हैं, जो कि आपके माइंड को फ्रेश करता है। अब डीप ब्रीदिंग का सही करने का सही तरीका क्या है? तो आप
पीठ के बल पे लेट जाएं, डीप ब्रीदिंग का, और पीठ के बल के बाद अपने दोनों हैंड्स को आप अपने पेट पे रखते हैं और इनहेल करते हुए पेट को जितना आ सकते हैं और एक्सेल करते समय पेट को जितना अंदर खींच सकते हैं पेट को अंदर खींचते हैं। ये लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं और आपके लोअर लोब ऑफ द लंग्स जो होता है, लंग्स के 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल, लोअर। इससे लोअर ऑफ लंग्स की स्ट्रेंथनिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आप ऑक्सीजन ग्रहण कर पाते हैं। ये टेक्निक प्राणायाम करने का सबसे बेस्ट टेक्निक है और इस टेक्निक के माध्यम से ही आप प्राणायाम के इफेक्ट को अपने बॉडी में महसूस कर सकते हैं। प्राणायाम करने से आपकी बॉडी में एक नॉर्मल ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग में टाइडल वॉल्यूम जो होता है हमारा, वो ml से 500 ml तक की हम सांस ले पाते हैं और छोड़ पाते हैं। जब योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो इससे 10 गुना सांस लेने की शक्ति और सांस छोड़ने की शक्ति हमारे अंदर डबल होती है, 10 गुना। इनहेल और एक्सहेलेशन की कैपेसिटी हमें बढ़ा प्राणायाम करने से। यही चित्र दिखाया गया है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। प्राणायाम का एक प्रिंसिपल है, नाड़ियां होती हैं, 70,000 तीन प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। ये 3 नाड़ियां आपके बॉडी में ट्रेंड रहती हैं। ईड़ा को हम बोलते हैं लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला राइट नोस्ट्रल, सुषुम्ना जो होती है बीच में होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड में, और पिंगला जब प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे सुषुम्ना नाड़ी में को बैलेंस करता है, उसमें एनर्जी के फ्लो बढ़ाता है। अविनाश सर, 3 प्रमुख नाड़ियां हैं प्राणायाम। अविनाश सर, जी सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। हेलो, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। अच्छा, या नेटवर्क इशू है क्या सर? बहुत रुक रुक के आ रही है सर आपकी आवाज। नेटवर्क। तो ये 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं जो प्राणायाम के लगातार प्रैक्टिस से नाड़ियां सुधरी होती हैं। व्यक्ति के किसी प्रकार का रोग नहीं होता है और आयु प्रबल हो जाती है। मन में किसी भी प्रकार की चंचलता नहीं रहने से स्थिर मन शक्तिशाली होकर व्यक्ति की सोच फलित हो जाती है। इसका करते हैं तो व्यक्ति अपने कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करते हैं। अब इसके फायदा क्या है, प्राणायाम के फायदे क्या हैं? शरीर में ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ाता है और शरीर के प्रत्येक अंग में नई ऊर्जा का संचार होता है। मन की उद्विग्नता शांत होती है, फेफड़ों में पहले से जमा विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं और एंडोर्फिन नाम का हार्मोन्स का लेवल आपके ब्लड में बढ़ता है, जिस होता है फेफड़ों के अतिरिक्त फुलाने में एकाग्रता, धैर्य और लचीलापन और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इससे पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, रीढ़ की हड्डी की वृद्धि होती है और रक्त शुद्ध होती है और नकारात्मक ऊर्जा आपके बॉडी से प्राणायाम करने से कम होती है। आपके ब्रेन में मस्तिष्क के दोनों हिस्सों का संतुलन बढ़ता है, आपके राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन में संतुलन बढ़ता है और मानसिक स्थिति में बदलाव होता है। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बात करते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम है। अगर आपको स्ट्रेस है और तनाव है आपके बॉडी में, उस तनाव को कम करना है तो आप भ्रामरी प्राणायाम को कर सकते हैं और भ्रामरी प्राणायाम से आपके तनाव को कई गुना तक कम किया जा सकता है, आपके कंसंट्रेशन को आप बढ़ा सकते हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम के टेक्निक्स है,
या आप पद्मासन या किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठते हैं और अपने इंडेक्स फिंगर्स से अपने कान को पूरी तरीके से बंद करते हैं और अपने ध्यान को आप आईब्रो के बीच में लेके आते हैं, आज्ञा चक्र पे, और लंबी गहरी सांस लेते हैं। जितना सांस आप अंदर लेते हैं, सांस को इनहेल करते हैं, अपने चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए बी हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और ये बी हमिंग साउंड आपके माइंड पे कामिंग इफेक्ट देता है और आपके स्ट्रेस को, एंजाइटी को कम करता है। नेक्स्ट आता है प्रत्याहार। सेंस ऑर्गन्स को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो प्रत्याहार के माध्यम से हम कम कर सकते हैं। इसमें मेन भूमिका निभाता है आपके रिलैक्सेशन टेक्निक्स होते हैं। योग में बहुत सारे रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जैसे DRT, डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, योग निद्रा, और आपका सेक्शनल ब्रीदिंग्स हैं, थोरेसिक ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग और आपका क्लेविकुलर ब्रीदिंग है। ये सारे ब्रीदिंग्स टेक्निक्स हैं जिसके माध्यम से आप अपने बॉडी को रिलैक्स कर पाते हैं और अपने माइंड को फोकस कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है धारणा, कॉन्सेंट्रेशन। चित्त को स्थान विशेष पर केंद्रित करना ही धारणा है। प्रत्याहार में जब हम परफेक्ट हो जाते हैं तो धारणा अपने आप, कॉन्सेंट्रेशन अपने आप अपने अंदर डेवलप हो जाती है। धारणा धारण किया हुआ चित्त कैसे, आप जब कंसंट्रेशन करते हैं तो आप जैसे भी कल्पना करते हैं, जो भी आप अपने बॉडी में, अपने माइंड में जो भी चेंजेस महसूस करना चाहते हैं, वो आप धारणा के माध्यम से महसूस कर सकते हैं, अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। जब आप कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं अपने माइंड को, तो ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको माइंड को काम करना है, आपके माइंड को रिलैक्स करना है, लेकिन अलर्ट भी रखना है। इसमें आपके पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों को बैलेंस करके चलना है। आप धारणा में फोकस किए हुए हैं, माइंड को काम रहना है लेकिन अलर्ट रहना है, रिलैक्स रहना है लेकिन रेडी रहना है, स्मूथ लेकिन शार्प रहना है, हम्बल है लेकिन कॉन्फिडेंट भी रहना है। ये दोनों चीजों, ये आपके जो 8 चीजें हैं, इन सारी चीजों में बैलेंस सिखाता है आपकी धारणा। फिर आता है मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने अंदर कैसे अपने कंसंट्रेशन को, फोकसिंग कैपेसिटी को और अपने स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप कर सकते हैं, मेडिटेशन से आपको प्राप्त होता है। 1 मिनट का मेडिटेशन हम लोग करेंगे और इस मेडिटेशन के इफेक्ट को हम फील करेंगे, क्योंकि मैं जितनी सारी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये चीजें आपको आप फील कर पाए नहीं कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए आप किसी भी, इस ध्यान को हम 1 मिनट के लिए करेंगे और 1 मिनट के अंदर आप अपने बॉडी के अंदर चेंजेस को महसूस करेंगे। तो आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठिए, अपने बैक को आंखें बंद करने के बाद अपने ब्रीदिंग पैटर्न को और ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए अपने एब्डोमिनल और चेस्ट ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करिए। अब धीरे से सांस लेना है आपको 4 काउंट तक। 1 2 3 4। अब 5 काउंट्स तक आपको सांस छोड़ना है। आंखें बंद रहेगा, आपका पूरा कंसंट्रेशन आपके ब्रीदिंग पर रहेगा। 1 2 3 4 5। अब as you continue with this breathing pattern, begin to picture a light at the top of your head.
Allow the light to slowly scan down your body. ये इफेक्ट आप जब तक आंखें बंद करके नहीं करेंगे तब तक आप इस इफेक्ट को महसूस नहीं कर पाएंगे. Becoming aware of each area, it scans over it. अपने हेड से स्टार्ट करते हैं. पहले अपने हेड को दीजिए, फोरहेड, आईज, नोज, shoulders, shoulder joints, arm muscles, elbow joints, forearm muscles, joint, all things. Then chest, upper back, upper abdominal muscles, middle back, lower abdominal. Then scan your hip joint, thigh muscles, cruciate muscles, knee joints, calf muscles, ankle joints, shoulders, just feel the relaxation and lightness in your whole body. Now, open your eyes. ध्यान करने के तरीके से आप अपने मेंटल इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं. आपके माइंड में स्ट्रेस रिलीफ में कैसे हेल्प करता है मेडिटेशन. अब मेडिटेशन करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे को मेडिटेशन करना है और मेडिटेशन के समय हमारे माइंड का स्टेट क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे. कि जब आप मेडिटेशन करते हैं तो डिस्कवरिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए. लाइफ इज ए जर्नी नॉट ए डेस्टिनेशन. टेक ए मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन वेयर यू आर इन लाइफ. अंडरस्टैंड हाउ फॉर यू कितने तक आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका लेवल कितना लेवल तक आ चुका है, ये सारी चीजें आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं. एंड लुक फॉरवर्ड टू ऑल एक्साइटमेंट अहेड. आप अपने सामने के टारगेट को देख सकते हैं माध्यम मेडिटेशन के माध्यम से और एक्साइटमेंट को बढ़ा सकते हैं. ये एक तरीका है अपने वर्क के प्रति एक्साइटमेंट को बढ़ाने के लिए, सेल्फ मोटिवेशन करने का एक तरीका है मेडिटेशन. मेडिटेशन का है कि जो हमारे होते हैं, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ये साइनेप्स आपस में इंटरलिंक होते हैं और जब ये आपस में इंटरलिंक होते हैं तो हमारे इस नर्वस सिस्टम का वर्क फंक्शन इंप्रूव होता है, जिससे आप कई प्रकार के बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं. मेडिटेशन, हमारा ब्रेन जो है मेडिटेशन को क्यों ज्यादा अडॉप्ट करता है, मेडिटेशन हमारे ब्रेन को कैसे रिलैक्स करता है, ये सारी हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशन अफेक्ट डिफरेंट एरियाज ऑफ द ब्रेन. ये बॉडी और माइंड को काम करता है और थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है. नए नए थॉट्स आपके
अच्छे अच्छे विचार आपके माइंड में आते हैं, और जो बुरे विचार होते हैं वो पूरी तरह से ऑटोमेटिक धीरे धीरे समाप्त होते हैं। ये आपको क्लियर सोचने में हेल्प करता है, आपके सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाता है। सेल्फ एनलाइटनमेंट है जो कि आपको बताता है कि आप एक अपने गेम गोल को अचीव कर पाए हैं। योगा के बेनिफिट्स हैं कायाकिंग और कैनोइंग एथलीट्स के लिए, क्या क्या योग करने से कायाकिंग और कैनोइंग एथलीट्स के अंदर क्या क्या बेनिफिट्स प्राप्त हो सकता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, जो कि हमने और पहले भी स्लाइड में डिस्कस कर ली है, ये आपके स्ट्रेस को कम करता है, आप अच्छे तरीके से नींद ले पाएं उसमें हेल्प करता है, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, आपके इंजरी के चांसेस को कम करता है, आपके आर्गन्स को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके पोस्चर को इम्प्रूव करता है, आपके स्पाइन का अलाइनमेंट, आपके जॉइंट के अलाइनमेंट को सही करता है, आपके एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है, क्रॉनिक बहुत समय से हो रहे पेन को कम करने में योगा हेल्प करता है। ये है IAYT इंटीग्रेटेड अप्रोच योगा थेरेपी। हम अगर कोई प्लेयर है, अगर उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन है या फिर उसको कुछ बैक पेन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हम ये एक योगा का प्रिंसिपल है जिसके माध्यम से उस पेशेंट को, उस प्लेयर की प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। फिजिकल लेवल अन्नमया कोशा जिसको हम बोलते हैं, और एनर्जी मतलब प्राणायाम प्राणमया कोशा, मनोमय मतलब माइंड, और विज्ञानमया विजडम, और आनंदमया ब्लिस। तो सबसे पहले उसको कुछ आसनास की प्रैक्टिस करवाते हैं। स्पेसिफिक आसनास है, जैसे बैक पेन है, एग्जाम्पल के लिए हम बैक पेन ले लिए, तो बैक पेन में पहले हम फिजिकल पोस्चर पे अन्नमय कोश पे वर्क करते हैं। अन्नमय कोश पे जाकर के हम उसको स्पाइनल की पोस्चर करने के लिए बोलते हैं, जैसे कि सेतु बंधासन हो गया, ब्रिजिंग पोस्ट हो गया, इसको करने के लिए बोलते हैं। स्पाइनल स्ट्रेचिंग के लिए बोलते हैं, उत्तान पादासन बोलते हैं, एब्डोमिनल मसल्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग आसनास करने के लिए बोलते हैं। बैक स्ट्रेंथनिंग आसनास को शलभासन हो गया, ये सारी चीज करने के लिए बोलते हैं। जब आसन में वो परफेक्ट होता है तो फिर हम प्राणायाम करवाते हैं। प्राणायाम में आपका लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग जो होता है, ईड़ा नाड़ी, वो आपको रिलैक्सेशन देता है, आपके बैक मसल्स को रिलैक्स करते हैं, किसी भी मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है, और आपके माइंड को कामिंग इफेक्ट देता है। फिर इसके बाद राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग क्या करता है, एनर्जी को बढ़ाता है आपके बॉडी के अंदर, जो कि आपके प्रॉब्लम्स को कम करने में हेल्प करता है। फिर इसके बाद अन्नमया प्राणमय को बैलेंस करने के बाद मनोमया में आते हैं। मनोमय धारणा और ध्यान इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कि जब वो अपने बैक पेन को कंप्लीटली क्योर कर चुका है, तो अब उस बैक पेन को कैसे अपने बॉडी को फिट रख सके, आगे चल करके उसको फिर से वो प्रॉब्लम नहीं आए। तो हम मनोमय बैलेंस करते हैं, धारणा के माध्यम से मनोमय कोश में बैलेंस होता है। फिर आता है विज्ञानमय कोशा, जिसमें से हमको बैक पेन नहीं हो उसके लिए क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है, डूस एंड डोंट्स के बारे में उसको हम बताते हैं, कि ऐसा नहीं, ये वाले आसनास आपको, अभी आपको बैक पेन है तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, आपको बैकवर्ड बेंडिंग करना है, ये सारे बताते हैं। और लास्ट में होता है ब्लिस। जब ये सारे चीजों में सब सारे कोशास में बैलेंस हो जाता है उसके, तो ऑटोमेटिक वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर के अपने गेम पे वापस जा करके अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकता है और अच्छे से बेनिफिट प्राप्त कर सकता है। ये कुछ योगा के क्वाइट्स हैं। साइलेंस इज नॉट साइलेंस, मेडिटेशन का एक है, मेडिटेशन हेल्प करता है कि जब आप साइलेंस बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, तो एक साइलेंस नहीं है, ये बोलता है, और ये एक्यूरेट बोलता है। साइलेंस इज नॉट स्टिल, साइलेंस लीड्स, ये आपको आपके
के बारे में बताता है, आपके गोल के बारे में आपको गाइड करता है, और ये आपको मोस्ट परफेक्टली आप कितने परफेक्ट तरीके से अपने गोल को प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताता है। ये एक मोटिवेशनल थॉट है कि नेवर कंप्लेन अबाउट द डिफिकल्टीज इन लाइफ बिकॉज द डायरेक्टर जो गॉड है ऑलवेज गिव्स द हार्डेस्ट रोल टू द हिज बेस्ट एक्टर। ये एक अभी नवभारत टाइम्स में आया हुआ था कि 5 बार टेस्ट में पाए गए कोरोना पॉजिटिव पर योग से जीती जंग। अब इसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ाया हुआ था, लंग के स्ट्रेंथ को बढ़ाया हुआ था। मैंने आपको बताया था एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका है एब्डोमिनल, उससे आप अपने स्टैमिना को और अपने स्टैमिना को बढ़ा सकते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता को इंक्रीज कर सकते हैं। तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग इन्होंने किया था उद्यान बंध के साथ। योग में एक टेक्निक होता है बखा, जिससे हम एनर्जी को होल्ड करते हैं, एनर्जी को करके एनर्जी को बढ़ाते हैं। उन्होंने ये किया था और 5 बार टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इन्होंने जब योग किया तो फिर योग में जब इन्होंने नेक्स्ट टेस्ट करवाया तो उससे इनकी रिपोर्ट निगेटिव हुआ। ये आपके स्ट्रेंथ के लिए योगा पोस्चर है, इसको वीरभद्रासन बोलते हैं। ये आपके आर्म बैलेंस को बढ़ाने के लिए, फोकसिंग को इम्प्रूव करने के लिए है, इसको हम बकासन बोलते हैं। ये है आपके आर्म और रिस्ट जॉइंट की स्ट्रेंथनिंग के लिए मयूर आसन, इससे आपका फोकसिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है। ये अपर बॉडी स्ट्रेंथ के लिए वृश्चिक आसन बोलते हैं हम इसको। त्रिकोण आसन आपके स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। भुजंग आसन आपके नर्व की स्ट्रेचिंग, स्पाइन की स्ट्रेचिंग के लिए। ये बैलेंसिंग पोज। लास्ट में हम योग के लास्ट में हम प्रार्थना करते हैं सभी के सुख के लिए और अपने माइंड को बैलेंस माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है, इस पर आपको स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। ये है। थैंक यू, गुड लक एंड हैव ए नाइस डे। अगर आप अपने एथलीट्स को जो प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है तो आप जरूर पूछिए और मैं उसको थेरेपेटिक योग के माध्यम से जरूर बताऊंगा। Any question? You can check chat box, sir. Okay. Participants, please ask your questions. Write your question in chat box. Yes. What is the best time for yoga? योगा वैसे मॉर्निंग में करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप अपने प्रैक्टिस से पहले आप योगा करते हैं तो वो ज़्यादा बेस्ट है। इसके बाद योगा के करने के कई तरीके हैं, जैसे कि अगर आप अपने बॉडी माइंड को कोऑर्डिनेट करके प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं तो मॉर्निंग योगा है, और योगा प्रैक्टिस के बाद आपकी बॉडी पूरी तरह से टायर्ड हो चुकी है तो आप उसके लिए भी योग कर सकते हैं। उसके लिए रिलैक्सेशन टेक्निक इन्वॉल्व करके रिलैक्सेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम आप योगा कर सकते हैं, प्रैक्टिस के पहले भी और प्रैक्टिस के बाद भी। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा योगा फॉलो कर रहे हैं। व्हाट इज क्रॉनिक पेन? क्रॉनिक पेन मतलब कई समय से पेन आपके बॉडी में या किसी जॉइंट्स किसी भी पार्ट पे आपके है जो बहुत समय से है, आपने बहुत प्रयास किया और वो वापस
ठीक नहीं हो पा रहा है, तो वो योग के माध्यम से आप क्रॉनिक पेन को कम कर सकते हैं। हाउ मेनी टाइम्स परफॉर्म योगा इन ए वीक ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन? मैक्सिमम 5 days इन ए वीक यू कैन परफॉर्म, और डिपेंडिंग ऑन दी कंडीशन, अगर आपके बॉडी का, आपके वर्कआउट में हैवी शेड्यूल है प्लेयर्स का, तो आप डेली भी कर सकते हैं। और 15 to 20 मिनट्स सफिशिएंट, और एक परफेक्ट क्लास के लिए 50 मिनट्स, योग के परफेक्ट क्लास के लिए 50 मिनट्स चाहिए। बाकी थेरेपेटिक योग के लिए अगर किसी को पेन वगैरह है तो उसके लिए 15 to 20 मिनट्स की क्लास सफिशिएंट है। सुटेबल टाइम फॉर योगा बिफोर सनराइज and before sunset. What is the best breathing pattern while racing? Inhale from the nose and exhale from the mouth. It is the best breathing pattern during racing. नाक से सांस लेना और मुंह से सांस छोड़ना है। मुंह से सांस कभी नहीं लें। मुंह से सांस अगर आप लेंगे तो बहुत जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, बहुत जल्दी थक जाएंगे। तो इसलिए इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ इज बेनिफिशियल। प्रैक्टिस के बाद डेली योगा कर सकते हैं, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं, और अपने जो भी आपने अपने बॉडी को स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए जो भी आपने अपने मसल्स आपके फटीग हुए हैं, टायर्ड हुए हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, डीआरटी कर सकते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स कर सकते हैं, जिससे आपका बॉडी नॉर्मल हो जाता है और आप बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड प्राप्त कर सकते हैं। वेलकम। ओके, इंदर संधू जी बात कर रहे हैं, सर प्रैक्टिस के बाद कितना टाइम योगा कर सकते हैं? प्रैक्टिस के बाद आप 30-40 मिनट्स का योग सेशन कर सकते हैं, और ये 30-40 मिनट्स के योग सेशन में आपकी सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, तभी आपको योगा का अच्छे से बेनिफिट मिल सकता है। इसमें आपको सबसे पहले आप करेंगे ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इसके बाद आप आसनास करेंगे, आसनास के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद ध्यान। ये सारी चीजें जब आप इंक्लूड करेंगे तभी आप योग का अच्छा बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 30 to 40 मिनट्स इज सफिशिएंट टू प्रैक्टिस योगा। सब जूनियर को कौन से आसन दे सकते हैं? आप सब जूनियर के लिए ताड़ासन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, और वृक्षासन कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, और बकासन आर्म बैलेंस के लिए, भुजंगासन और शलभासन। शलभासन दे सकते हैं आप। ये 5 आसनास ऐसे हैं जो कि आपके स्पाइन की और आपके कोर स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। श्योर यू कैन बिल्ड स्ट्रेंथ। बहुत अच्छे तरीके से योग के माध्यम से आप स्ट्रेंथ बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि योग माइंड को जब आपके मसल्स आपके बॉडी के साथ कनेक्ट करता है तो इससे आप कई गुना स्ट्रेंथ बढ़ता है। और एक चीज और मैं आपको बताता हूँ स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए, कि किसी भी आसन को आप जब कर रहे हैं तो उस आसन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर वृक्षासन कर रहे हैं तो जब फर्स्ट राउंड आप आसन कर रहे हैं तो उसमें आप 30 सेकेंड के लिए उसको मेंटेन करें। इसके बाद जब सेकेंड राउंड जब आप उस आसन का कर रहे हैं तो उस टाइमिंग को आप बढ़ा दें, 30 से आप 40 जाएं, 40, 50, 60 सेकेंड, 1 मिनट से 2 मिनट। जितना एक आसन को आप मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ डेवलप होगी। एक आसन को आप जितना टाइम तक मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा आपके बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ डेवलप होगी। इसलिए अपने कैपेसिटी के अनुसार एक आसन को मेंटेन करने में ध्यान लगाया करिए। क्रॉनिक पेन डिपेंड करता है कि आप अगर बैक पेन है, आपको बैक पेन का क्रॉनिक पेन है, तो आप सेतु बंधासन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन कर सकते हैं।
ये दोनों आसन आपके बैक पेन को कम कर सकता है। मार्जरी आसन स्पाइनल स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जो कि आपके क्रॉनिक बैक पेन को कम कर सकता है। और मैं सभी कोच और एथलीट्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो अपने प्लेयर्स को 15 मिनट सेशन प्राणायाम और मेडिटेशन के लिए जरूर निकालें। आप अगर उनके अंदर चेंजेस देखना चाहते हैं विद इन ए वीक, तो उनको प्रैक्टिस से पहले ब्रीदिंग रेगुलेशन टेक्निक सिखाएं और प्राणायाम कराने के बाद 5 मिनट्स के लिए ध्यान जरूर कराएं। और ये प्रैक्टिस अगर आप डेली करवा रहे हैं तो आप विद इन ए वीक उनके अंदर चेंजेस देखने शुरू कर देंगे कि उनके बॉडी में और उनके परफॉर्मेंस लेवल पे कितना इम्पैक्ट हुआ है, कैसे वो अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाया है, मेंटल पावर को कैसे बढ़ाया है। विद इन एक वीक आप उसको गेन कर सकते हैं, आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। ओवर सर, हो गया क्वेश्चन? One more question is there. What is the difference between stretching and yoga? स्ट्रेचिंग एंड योगा। स्ट्रेचिंग, जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं तो आप किसी भी चीज किसी भी पोस्चर को मेंटेन नहीं करते हैं। आपने स्ट्रेच किया, मसल आपकी स्ट्रेच हुई, तुरंत आप उसको रिलीज कर देते हैं, तो आपका जो एक मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो एक्चुअल स्ट्रेचिंग होनी चाहिए उस मसल्स का, वो नहीं मिल पाता है स्ट्रेचिंग से। लेकिन जब आप योग करते हैं, मैं एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, पश्चिमोत्तासन योग है जो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को जांच करने में महत्वपूर्ण आसन है। तो जब आप हैंड टू टो पोज बोलते हैं इसको, फोरहेड टू टो पोज, तो जब आप सांस लेते हुए बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करके जब आप अपने हैंड से अपने टोस को टच करते हैं, इस आसन को जब आप मेंटेन करते हैं तो आपके जो मसल्स हैं, आपके स्पाइनल मसल्स हैं, आपके जो बैक मसल्स हैं, बैक ऑफ द थाई मसल्स हैं, इसमें एक्चुअल स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है योग का एक आसन। और उस आसन को जब आप मेंटेन करते हैं तो आपके मसल्स की लेंथ बढ़ती है, और उस लेंथ फिर जब आप रिलीज करते हैं तो वो लेंथ उसका मेंटेन रहता है, जो आपने मसल्स के स्ट्रेचिंग की है उसका लेंथ मेंटेन रहता है। और सिर्फ स्ट्रेचिंग करने से, आपने जब स्ट्रेचिंग किया, स्ट्रेचिंग करने के बाद जब आप वापस नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं तो वो मसल्स वापस उसी कंडीशन पे आ जाता है। तो ये है कि योग करने से आपके मसल्स स्ट्रेंथ को, मसल्स के लेंथ को आप इंक्रीज कर सकते हैं। The yoga is a very broad term. Yoga have different aspects. Okay. Yes, So stretching yes. is just you can say it is a just part of the asanas. बिल्कुल, It's a very broad term. स्ट्रेचिंग इज द इनिशियल प्रैक्टिस ऑफ आसनास। आसनास एक आसन को परफेक्ट करने के पहले स्ट्रेचिंग करना बहुत जरूरी है। जब स्ट्रेचिंग करेंगे तभी आप आसन को परफेक्ट कर पाएंगे, उस आसन को मेंटेन कर पाएंगे, और जब आप आसन को मेंटेन करेंगे तो आप स्ट्रेंथ डेवलप कर पाएंगे। Okay, so thank you so much, Avinash sir. Okay, welcome sir. Okay, the session is very wonderful, very informative. I think participants have got good knowledge about the yoga, all the Ashtanga yoga also, and they can implement. If they will implement also, they will get the best result also. Yes. In related to the performance, and better in related to the health, because ultimately the aim is to maintain the health of the player. Okay, so if health will be good, they can perform better. एक चीज लास्ट में बोलना चाहूंगा कि योगा के जितने सारे बेनिफिट हमने अभी डिस्कस किया है, तो जब तक हम योग को फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम योग स्टार्ट नहीं करेंगे ना, तब तक उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं। कि जैसे आप एग्जाम्पल के लिए अगर किसी चीज का अगर टेस्ट हमको लेना है, उस चीज को जब तक हम ले करके आकर के जब तक हम उसको ईट नहीं करेंगे, तब तक उस चीज का टेस्ट हमको नहीं मिलेगा। सेम है योग में भी, कि आप जब तक योग को फॉलो करना, योग करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तब तक आप इसका बेनिफिट आप प्राप्त नहीं करेंगे।
और जब आप योग स्टार्ट करते हैं तो जो बेनिफिट होता है उस योग के माध्यम से, उस आसन के माध्यम से, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ता है, आपका मेंटल स्टेबिलिटी ऑलरेडी बढ़ता है। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप योग करना जरूर स्टार्ट कीजिए 15 to 20 मिनट्स पर डे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, योगा इतना जरूरी है प्लेयर के लिए तो इसको हमारे प्रैक्टिस सेशन में क्यों नहीं करवाते? अब ये डिपेंड करता है कि आपके हेड करवाने ऑफ वाले द तो डिपार्टमेंट कैसे, या करवाने वाले तो कोच आप लोग ही हैं। आप अपने सेशन में जो आप प्रैक्टिस सेशन रखते हैं उसमें आप योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इट्स डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस सेशन। अगर आपका प्रैक्टिस सेशन बहुत हैवी है तो कोई जरूरी नहीं आप 30 मिनट्स का योगा रखें, आप 5 मिनट का भी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए योगा रख सकते हैं, मेडिटेशन रख सकते हैं। और मैं प्रैक्टिकल में सर, मैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से योग क्लास ले सकता हूँ। तो अगर आपके पास किसी दिन ऐसा टाइम है तो मैं सारे कोचेस के लिए एक बार सेशन ले करके बताऊंगा कि कैसे आपको योग क्लास कंडक्ट करना है अपने प्लेयर्स से, और आप कैसे बेनिफिट अपने प्लेयर्स को दे सकते हैं। क्योंकि मैंने अभी इतना थ्योरी बताया है, थ्योरी आपके दिमाग में कितने समय तक रहेगा, कितना नहीं रहेगा, लेकिन एक प्रैक्टिकली माध्यम से जब मैं आपको उस चीज को बताऊंगा एक सिस्टमेटिक ढंग से, तो आप उस चीज को अपने प्लेयर्स को ट्रेन कर सकते हैं। ये ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपके योग के बारे में नॉलेज के लिए। Sure sir, we'll let you know, we'll look forward to you. ओके, वेलकम सर। So thank you so much sir, thank you so much for this wonderful session. ओके सर, वेलकम। मैं बिल्किस मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो जो इस लेक्चर के बारे में अपना व्यू जो है वो शेयर करें। मैम प्लीज। थैंक यू सो मच अविनाश जी, बहुत ही वेलकम मैम। सेशन रहा आज। जैसे आज के स्पीकर ने हमें बोला कि योग को फॉलो करना, अप्लाई करना, ये बहुत जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी कोचेस हैं कि अपना ट्रेनिंग प्लान जब डिजाइन करते हैं तो इन चीजों का जितने भी साइंटिफिक इनपुट्स है उनको मद्देनजर रखकर अपना ट्रेनिंग प्लान डिजाइन करिए। आप देख लीजिए आजकल जो है पीरियड हमारा लॉकडाउन का है, हमारे प्लेयर योग से बहुत सारे फायदे अचीव कर सकते। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और इसका फायदा, क्योंकि आजकल आपके पास बहुत बड़ा लंबा पीरियड है तो आप इस सेशन का बहुत फायदा उठा सकते हो। अगर कहीं पर कोई डाउट है आपको, आप अविनाश जी से बात कर सकते हो या किसी भी एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। मेरी बस यही एडवाइस है कि इस पीरियड में हमें योगा को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा है और फिजिकल फिटनेस को मेंटेन करने के लिए आपके पास आज एक ही तरीका कि आप योगा स्टार्ट करें। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी हमारे प्लेयर्स है, कोचेस है, इस टॉपिक को, इस सेक्शन को मद्देनजर रखकर वो अपने सेशंस में इसको अप्लाई करें। और दूसरा, ये जो लॉकडाउन पीरियड है, कोचेस इंटरेक्ट करें प्लेयर से, उनको एडवाइस करिए जो आज का सेक्शन है तो उसका फायदा उठाकर योगा वो कंटिन्यू कर सके। तो बाकी मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, थैंक्स करना चाहती हूँ डॉक्टर अविनाश जी का, जिन्होंने एक अच्छा फ्रूटफुल लेक्चर लिया आज, जिससे हमें बहुत फायदा होगा। और आगे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी कोचेस प्लेयर्स से कि जब भी ट्रेनिंग प्लान करोगे डिजाइन, तो ये चीजें मद्देनजर रखनी चाहिए जितने भी साइंटिफिक इनपुट है। थैंक यू सो मच। कल के लिए फिर मिलेंगे हम। कल भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिजियोथेरेपिस्ट कैनो पैरा कैनो के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग हमें ज्वाइन करोगे। और कल के स्पीकर से भी मैं संजय जी ये बात कहना चाहती हूँ कि आज जो प्रॉब्लम हमारा वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, इसको हमें पहले ही सॉर्टेड आउट करके, क्योंकि आज के लेक्चर में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था मगर बीच में वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, तो इस चीज को हमें नोट करना चाहिए और कल ये रिपीट ना हो। तो बाकी सभी का, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी कोचेस का और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंडियन कायाकिंग कैनोइंग फेडरेशन का शुक्रिया करना चाहती हूँ, जिन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया जिससे ना कि हमारे प्लेयर्स, कोचेस सबको फायदा हो रहा है। और जो ये लॉकडाउन पीरियड है इसमें भी हम फायदा उठाएं इस चीज को। तो तब तक कल के लिए मैं अल्लाह हाफिज कहना चाहती हूँ एंड मैं यही कहूंगी, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और सभी पार्टिसिपेंट्स, जैसा कि हम लोगों ने योगा के बारे में जाना आज, सारे अष्टांग योग के बारे में, तो अभी लॉकडाउन का पीरियड है, आप घर पे रह के योगा कर सकते हैं, खुद के हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। जितने भी आसनास सर ने बताए हैं, जितने भी प्राणायाम बताए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहले खुद पे अप्लाई करिए, अगर आपको बेनिफिट मिलता है, आपको लगता है कि हाँ योगा करने से आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो आप उसको अपने प्लेयर्स पे भी अप्लाई करिए। डेफिनेटली वो हेल्पफुल होगा प्लेयर की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। इवन इफ परफॉर्मेंस नहीं बढ़ेगा तो प्लेयर का जो हेल्थ स्टेटस है वो जरूर बढ़ेगा। सो वंस अगेन आई थैंक यू Thank you so एवरीबॉडी। much. विल